सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत में वाल्मीकि नाम के एक भक्त की भी कथा है जो चतुर्थ वर्ण के थे। उनकी कथा है महाभारत। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह शंख क्यों नहीं बजा? भगवान ने कहा, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सब आहुति तो हो गई, सब विधि पूरी हो गई। बोले, सब विधि पूरी हो गई, लेकिन अभी यज्ञ में केवल आहुति से ही यज्ञ पूरा नहीं होता। आए हुए अतिथि ब्राह्मण संत भगवत भक्त प्रेमियों को भोजन कराओ, उनकी तृप्ति हो। उनके जठर की अग्नि जब तृप्त होगी तब पूर्ण होगा यज्ञ। यज्ञ में हो स्वाहा स्वाहा, और जितने ब्राह्मण संत महात्मा भक्त प्रेमी आवे वो सब भोजन करें खूब डट करके, और प्रसाद पा करके कहें, आहा क्या आनंद आया। ऐसी सुंदर व्यवस्था की थी महाराज जी ने। तब यज्ञ का आनंद, तभी तो यज्ञ। स्वाहा की भी ध्वनि सुनाई पड़े और आहा की भी ध्वनि सुनाई पड़े, तब यज्ञ की पूर्णता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा, एक मेरा भक्त अभी भोजन नहीं किया, वो भोजन कर ले तब शंख बजे। कौन है? भगवान ने बताया, वो वाल्मीकि नाम के एक स्वपच थे। स्वपच माने चांडाल। वाल्मीकि स्वपच वाल्मीकि, बोले वो भोजन नहीं किया, मेरा भक्त है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सेवकों को भेजा और उनको बुलवाया। स्वपच वाल्मीकि आए, मंडप में बैठाया। वो बेचारे बड़े दीनहीन, कांपने लगे डर के मारे। महाराज यहां बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान, वहां उनके बीच में मुझे बुलाया जा रहा है, मैं क्या करूंगा? दैन्यता के कारण, दीन भाव के कारण बहुत डरे से सहमे से आए। उनको जबरदस्ती लाया गया, ला करके बैठाया। बोले, आपको भोजन कराना है। बोले, महाराज हम तो स्वपच हैं, इन लोगों के बीच में मैं क्या भोजन करूं? बोले, आपको कराना। उन्होंने कहा, हमको दे दो, हम ले जाकर के कहीं खा लेंगे बैठ करके, यहां नहीं खा पाएंगे। बोले, नहीं, आपको तो यहीं पाना है और प्रेम से पाना है, हम पवाएंगे। बैठाया महाराज स्वपच को। द्रौपदी ने कहा, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान ने इनको भोजन कराने को कहा, तो मैं भोजन बनाऊं। द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया, विविध व्यंजन खूब प्रेम पूर्वक बनाया। और जब परोसा तो स्वपच जब भोजन करने बैठे वाल्मीकि स्वपच, तो संकोच के कारण परेशान थे। सब लोग देख रहे थे खड़े होकर। सामने विविध व्यंजन परोसा गया। अब उनको इतना संकोच लग रहा था, हम कैसे खाएं, क्या करें। तो जल्दी जल्दी सब सामान, मीठा खट्टा तीखा सडरस व्यंजन सब एक ही में मिलाया, और मिला करके जल्दी जल्दी कुछ खाया और खा होकर के खड़े हो गए। बोले, महाराज अब हम जा रहे हैं। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के मन में दुख हो गया। आखिर है तो स्वपच, इतने परिश्रम से मैंने बनाया, इतने परिश्रम से मैंने बनाया, कम से कम प्रेम से भोजन करते, रस ले ले करके, बीच में थोड़ी तारीफ भी कर देते, पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, चटनी बड़ी अच्छी है। खाने वाला व्यक्ति थोड़ा तारीफ करता है तो बनाने वाले की छाती चौड़ी हो जाती, थोड़ी प्रसन्नता होती है उसको, चलो मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। अब बनाने वाले ने तो बड़ा मन लगा करके बनाया प्रेम से, और खाने वाले ने गबर 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 खा करके काम खत्म किया और चल पड़ा, नाम भी नहीं लिया। तो बनाने वाले के मन में थोड़ी पीड़ा तो होती। द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ कि आखिर है तो स्वपच, खाने का तरीका कहां जाने, राजा महाराजा होता तब न जानता। द्रौपदी के मन में जब ये भाव आया और स्वपच भोजन करके उठ गए,
तब तक शंख नहीं बजा, नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्यों नहीं बजा महाराज, अब तो इसने भी भोजन कर लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, भोजन तो इसने कर लिया, लेकिन भोजन करते समय द्रौपदी के मन में जो भाव थे वो बिगड़ गए, इसलिए शंख नहीं बजा। द्रौपदी के मन का भाव बिगड़ गया, इसलिए शंख नहीं बजा, शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा द्रौपदी के मन में दुर्भाव आ गए। द्रौपदी ने कहा महाराज गलती हो गई मुझसे। बोले तो गलती जिसकी गलती हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। आप भगवान का अपराध करो तो भगवान से क्षमा मांगो। भक्त का अपराध किया और भगवान से क्षमा मांगने जाओ, बोले भगवान नहीं क्षमा करेंगे। क्यों? बोले जिसका अपराध हो उसी से क्षमा मांगनी चाहिए। इसीलिए भक्त का अपराध भगवान के अपराध से बड़ा माना जाता है। क्यों? बोले भगवान का आपने कोई अपराध कर दिया, आज आप भगवान को अपशब्द कह दो, भगवान के प्रति कोई अपचार कर दो, तो पहली बात तो भगवान दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। और अगर भगवान ने नहीं भी क्षमा किया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब आपको सद्बुद्धि आ जाए भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांग लो, भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किया, रास्ते में कोई भक्त मिल गए और रोष में, अभिमान में, अज्ञान में, प्रमाद में कैसे भी आपने उनका अगर अपराध कर दिया और वो कुछ नहीं बोले चले गए, अब बोले इस अपराध का प्रायश्चित कहां होगा? भगवान तो क्षमा नहीं करेंगे। अब शर्त यही है कि वो मिले और उनसे तुम क्षमा मांगो। और कहीं वो नहीं मिले, बोले चाह करके भी तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब तक वो क्षमा न करें तब तक प्रायश्चित कैसे? ढूंढने पर वो नहीं मिले और संजोग वशात जब तक वो आपको मिले उसके पहले उनकी जीवन लीला पूर्ण हो गई अथवा आपकी जीवन लीला पूर्ण हो गई, बोले वो अपराध बचा रह जाएगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इस दृष्टि से कहा कि भागवतापचार भगवत अपचार से भी ज्यादा बड़ा होता है, कि भागवतापचार असह्यापचार। भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध आप कर दो तो वो असह्य अपचार, वो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी से कहा तुम ही क्षमा मांगो, ये महात्मा क्षमा कर दें तभी प्रायश्चित होगा। तब द्रौपदी ने जब पुनः चरणों में गिर करके प्रार्थना की, बोले महाराज आप प्रसन्न हो जाओ, मेरे मन में दुर्भाव आया, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करती हूं। महाराज महात्मा जब प्रसन्न हो गए फिर शंख बजा। तो एक वाल्मीकि तो वो भी थे,